तो आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ यूवॉन HS64 पेन टैब। तो अगर आप एक नया पेन टैब लेने की सोच रहे हैं और उसे एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लेने के बाद ज़रूर पछताएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पेन टैब कैसे काम करता है और किस मोबाइल पर काम करता है। तो आइए ज़रा हम लोग इस पेन टैब की पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखेंगे आप सबसे पहले ये पेन टैब आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका HS64, ठीक है ना। ये ह्यूगॉन का टैबलेट है, पेन टैब है ये, और ये टोटली मुझे पड़ा हुआ था 2279 रुपये में, जो मैंने अमेजन से परचेज़ किया हुआ था। तो देखिए अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको ऊपर रखा मिलता है एक पेन टैब, जिसकी जो दिखावट है वो देखिए आप कैसी रहती है। कुछ इस तरह से रहती है, दिखने में बढ़िया है और लंबाई चौड़ाई भी ठीक ठाक है, लेकिन आपके काम का है कि नहीं ज़रा आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसको किनारे करता हूँ। आप इसमें देखिए, यह है आपको एक पेन मिल जाती है जिससे आप इस पर लिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है ये है कि आप इसमें जब आप अपना हाथ रख कर लिखेंगे ना तो आपके हाथ को नहीं पकड़ता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये केवल पेन को पकड़ता है। अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है ये। और इसमें आपको एक वायर मिल जाती है जो लगभग 1 मीटर के आसपास की है, और आपको एक C टाइप कनेक्टर मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल C टाइप का है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आपको एक अलग से कनेक्टर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक प्लास्टिक बॉक्स है, इसमें कुछ निप्स दी गई हैं। अगर आपकी ये निप ख़राब होती है तो आप इसको इसकी सहायता से बाहर निकालिएगा और फिर दूसरी निप को इसमें आप लगा सकते हैं। तो आइए ज़रा मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास इस समय 5 स्मार्टफोन्स हैं। देखिए सबसे पहला स्मार्टफोन आपका लेटेस्ट है Realme 11 Pro 5G, ठीक है। मैं इसमें यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे चलता है ये। दूसरा स्मार्टफोन मेरे पास है, ये आपका सैमसंग A04S है। उसके बाद ये आपका है पोको M6 5G, ये भी आपका लेटेस्ट मॉडल ही है, ठीक है। और एक आप मेरे पास है जो कि थोड़ा सा पुराना मॉडल है, जियो फोन नेक्स्ट। और एक है Vivo Y91, जिससे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आप बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस मोबाइल में ये पेन टैब सही काम कर रहा है और किस मोबाइल में ये पेन टैब सही से काम नहीं कर रहा है। तो आइए ज़रा हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा कि आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे और चलाएंगे कैसे। मैं किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, तो आप जुड़े रहिए। देखिए सबसे पहले मैंने डाटा केबल खोल लिया, और आपको ये जो टॉप है इसको आपको लगाना है किसमें, पेन टैब में। देखिए यहाँ पे है हिस्सा, इसमें आप इसको लगाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आप जैसे ही आप इसे लगा के एंड्रॉयड फ़ोन में लगाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप चालू हो जाता है, सेटअप हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपको दिख रहा है Realme 11 Pro 5G, ये आपका टाइप सी कनेक्टर है, मैं जोड़ के दिखाता हूँ इसको। देखिए जैसे ही आपने जोड़ा, यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइट ब्लिंक कर रही होगी, देखिएगा यहाँ पे ये लाइट एक ब्लिंक कर रही है ना। देखिए अभी अगर हम लोग इसको हटा दें, देखिए मैं अगर निकालता हूँ तो वो लाइट आपकी बंद हो जाएगी। देखिएगा एक बार, देखिए लाइट बंद हो गई है। आप फिर से देखने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे लाइट्स आपको फिर से दिखना शुरू हो जाएगी। देखिए वो डिप कर रही है लाइट अभी, देखिए यहाँ पे लाइट शुरू हो गई है, इसका मतलब पेन टैब आपका चालू हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं और क्या रिजल्ट देता है ये हमें। तो आइएगा ज़रा, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी। देखिए ये आपका स्क्रीन चालू हो गई है, और हम लोग इसमें एक ऐप लेते हैं ऑन बोर्ड रिकॉर्ड, जिससे यहाँ से आपको इसका पूरा का पूरा सेटअप मिल पाए कि आप इसमें क्या करने वाले हैं। देखिएगा ये सेटअप इसका चालू हो रहा है, मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग इस पर कैसे लिखने वाले हैं। देखिए भैया, ये आपको कुछ टाइम ले सकता है, कैसे चालू होगा। यहाँ पे कुछ आपके एड्स वगैरह आ सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आप हटाएंगे जब इसको स्किप करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपका टैब चालू हो चुका है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसमें लिखेंगे कैसे। देखिएगा आप ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे मैं इस पर लिखने का प्रयास करूँगा। ये देखिए एक कर्सर की इस पर चलना शुरू हो जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने पेन लिया, यहाँ पे देखिएगा एक कर्सर की इस पर चलना शुरू हो जाएगी। देखेंगे आप नीचे, देखेंगे आप ध्यान से कर्सर की, देखिए वो मूव करने लग रही है मोबाइल फ़ोन में। देखिएगा अब देखिए यहाँ पे पूरे फ़ोन पे काम कर रहा है ये। देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखिए आज रात को बाजार नहीं जाना है। तो देखिए इस पर ये पूरे फ़ोन पे काम कर रही है। ये आपका लेटेस्ट स्मार्टफोन है Realme 11 Pro 5G, याद रखिएगा। इस पर पूरे फ़ोन पे काम कर रही है, मतलब यहाँ से लेके आप यहाँ तक चले जाइए। देखिएगा फिर से मैं लिख रहा हूँ, एक बार दिखाऊंगा मैं फिर से ऊपर आपको। देखिए देखिए फिर थोड़ा सा नीचे आ गए हम लोग। यहाँ पे वे आज घर
नहीं गए होंगे। ठीक है, देखिए मैंने पूरा लिखा ना आपको। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे पूरा चला हुआ है, ये देखिए पूरा चल रहा है ना, ये पूरे मोबाइल पे चल रहा है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सस्ते स्मार्टफोन में लगाते हैं, जैसे बाकी के स्मार्टफोन मेरे पास हैं, अगर हम इसको उनमें लगाते हैं तो आप देखिए क्या इफेक्ट होता है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि पेन टैब आधी स्क्रीन पर ही काम करता है एंड्रॉयड में, लेकिन इसमें आपका पूरी स्क्रीन पे काम कर रहा है। ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, साफ साफ आपको दिख रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए फिर से मैं एक बार लिखने का प्रयास करता हूँ और आप देखिए इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुद देखिएगा कि कैसे हो रही है। देखिए इधर आ जाइए, आप यहाँ पे आइएगा जरा, प्रयास करता हूँ और आप देखिए इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुद देखिएगा कि कैसे हो रही है। देखिए इधर आ जाइए, आप यहाँ पे आइएगा जरा। देखिए अब मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, देखिए यहाँ पे कर्सर की चल रहा है, यहाँ से मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए आई एम गोइंग टू आगरा टूडे। उसके बाद यू, फिर देखिए यहाँ से नीचे लाएंगे आप, आर गोइंग टू, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हट गया ना, टू माई होम टूडे। आगे देखिएगा, यहाँ से आप आ जाइए, फिर आई लाइक यू मोस्ट, यू आर वेरी, फिर देखिए इधर आ जाएंगे आप, यहाँ पे ब्यूटी फुल, यू आर अनहैप्पी। तो देखिए किस तरह से इसने पूरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, परंतु अब मैं इसको दूसरे स्मार्टफोन में कनेक्ट करके दिखाता हूं और आप फिर देखेंगे कि क्या हुआ है इसमें। आइए जरा दूसरे स्मार्टफोन में इसको कनेक्ट करते हैं। शुरू करते हैं, देखिएगा आप यहाँ पे अभी मेरे पास है पोको M6 5G, लेटेस्ट मॉडल है। जरा देखिए इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ, इसमें भी सी टाइप कनेक्टर है, इसलिए आराम से ये कनेक्ट हो जाता है। देखिएगा जैसे ही मैंने लगाया, यहाँ पे देखिए इसमें लाइट आपकी डिप करने लगी, आपको लाइट दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया जिससे आपको लाइट क्लियर दिखे। तो फिर से हम लोग इसको ऑन करते हैं और ज़रा देखिएगा, देखिए हम लोग फिर से सेट को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो आइए ज़रा फिर से देखिए, हम लोगों ने इसको चालू कर लिया है और यहाँ पे देखिए ऑन बोर्ड रिकॉर्ड ऐप फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपसे फिर से वही परमिशंस मांगेगा और आपको परमिशंस देते हुए आगे चले जाना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से सेटिंग शुरू हो गई है, आपका कुछ इस तरह का ऐप्स आ सकता है इसमें। फिर ये देखेंगे आप इंटरफेस इसका कैसे शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका इंटरफेस शुरू हो गया, ये देखिए फिर शुरू हो गया आपका। अब देखिए आप इसको कैसे यूज करेंगे, देखिएगा अभी जब मैं इसमें आपको लिख के दिखाऊंगा तो कैसा इस पर लिखेगा ये। सबसे पहली बात तो मैं आपको इसके कर्सर को दिखाना चाहता हूँ, इसका कर्सर काम कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगाता हूँ और वहीं पे आप देखिएगा। देखिए अब इस पर देखिएगा, यहाँ पे इसका कर्सर काम ही नहीं कर रहा है। ये देखिए आप, देखिए मैं लिख रहा हूँ इस पर, ठीक है ना, याद रखिएगा ये मैं उसको लिख रहा हूँ कहाँ से कहाँ चल रहा है ना। देखिएगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये किधर चल रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, किधर चल रहा है, ये देख रहे हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ। एक बार देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ से मैं आपको फिर से वीडियो में दिखाता हूँ, देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए अब मैं इस पर लिखने का प्रयास करता हूँ और आप इसको देखने का प्रयास करिए। ऊपर से थोड़ा सा मैं आपके पास कर लेता हूँ और मैं पेज को हटा देता हूँ। देखिएगा आप जरा, देखिए इधर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ ना आपको, देखिए कहाँ पे चल रहा है भैया। देखिए ये आपका है कौन सा, पोको M6 5G है, इस पर आपका कर्सर काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप पोको M6 5G के लिए इस पेन टैब को लेना चाहते हैं तो आप कतई मत जाइए इसके साथ, आपका पैसा केवल बर्बाद होगा, याद रखिएगा समय बर्बाद होगा। ठीक है, आप इसको मत लीजिए, देखिए चल नहीं रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप बजट का स्मार्टफोन लेते हैं तो ये उसमें काम नहीं करेगा, आप एक्सपेंसिव स्मार्टफोन लेंगे उसी में ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बाकी जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो आइए मैं आपको एक दूसरे स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी Z4 में करके दिखाता हूँ कि उसमें काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो चलिए देखा जाए इसमें। आइए मैं इसको भी हटाता हूँ और आप देखिएगा कि उसमें भी वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पेन टैब लेने की सोच रहे हैं
तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पेन टैप मत लीजिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। 5 स्मार्टफोन है मेरे पास, मैं पाँचों में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आइए ज़रा इसमें शुरू करते हैं और इसमें जोड़ते हैं। ये भी देखिए आपका सी टाइप कनेक्टर है, अभी आपका ये भी न्यू ही आया हुआ है। तो इसमें मैं आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। जैसे हमने लगाया आपका देखिए पेन टैप शुरू हो गया है, देखिए आपको लाइट्स दिख रही है ना। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखिएगा भैया, इसका निकालते हैं, शुरू करते हैं। देखिए इन्होंने भी वही सारी परमिशंस मांगी हमसे, परमिशंस आपको चाहिए होगी, देखिएगा आपको सारी परमिशंस देनी है। और आपका ये सिस्टम इसमें भी उसी तरीके से शुरू होगा भैया, देखिएगा। चलिए आ जाइए जल्दी, परमिशन देखिए क्या होने वाली है इसमें। देखिए इनकी भी परमिशंस वही हैं, इनकी भी मांग वही है। अब ज़रा हम इस पर देखते हैं कि ये कहाँ तक काम करता है, ज़रा देखिएगा। मैं कर्सर की आपके सामने लेके आता हूँ और देखिए आप कहाँ तक काम कर रहा है ये। देखिए यहाँ पे मैं कर्सर की लेके आया, देखिए इनका कर्सर की तो ऊपर ही भाग रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो ये देखिए ये कुछ हद तक ठीक लिखते हैं, PKT I गोइंग टू मार्केट टुडे। देखिए अब इससे आगे ये कर्सर जाएगा ही नहीं, देख रहे हैं आप। देखिए मतलब केवल आधी स्क्रीन पर काम करेगा ये देखिए यहाँ से आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखते जाइए, देखिए आधे तक काम करेगा। आधे के बाद ये काम करना बंद कर देगा, केवल गिन के आधा काम करेगा। ये कहानी है आपकी भैया सैमसंग गैलेक्सी A04X की। ये लगभग बजट स्मार्टफोन है, आपके 8 से 10 हज़ार में मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें भी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए केवल आधा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए भी अगर सोच रहे हैं ना, तो आप इसको भी आप सोचना छोड़ दीजिए, आप पेन टैब इस पर नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भैया एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है, लगभग 15,000 या 20,000 के आसपास या उससे ऊपर, तो आप पेन टैब लीजिए और शौक से एंड्रॉयड फ़ोन में यूज करिए, अन्यथा आप एंड्रॉयड फ़ोन में यूज करने का सपना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, एक मोबाइल मेरे पास और है जो कि है भैया जियो फ़ोन नेक्स्ट की। उसमें हम देख लेते हैं कि उसमें ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए देखा जाए फटाफट। उसमें बस आ चुका है जियो फ़ोन नेक्स्ट का स्मार्टफोन, और आपको जैसा कि मालूम होगा कि ये पुराना मॉडल है, इसलिए इसको आपको सी टाइप कनेक्टर की जगह आपको USB पोर्ट और नॉर्मली पोर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले आप इसको इसमें लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पे आप इसको इसमें लगा देंगे, लगा दिया हमने, और ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको ये टाइप सी कनेक्टर को हटाना पड़ेगा, हटाइए इसको और फिर इसको लगाइए आप, ठीक है। देखिए मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए अभी इसका सिस्टम चालू हो चुका है, देखिए लाइट फिर से ब्लिंक करने लगी है। अब हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कितनी स्क्रीन पर ये लिख रहा है। तो आइए भैया देखा जाए। देखिए ऐप्स इसमें भी आपके चालू हो चुका है, इसमें भी वही परमिशन मांगेगा और आप इसमें भी लिख कर देखेंगे कि क्या होता है इसमें। इसमें तो मैंने अभी चेक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आपके सामने ही मैं चेक कर रहा हूँ। तो आइए ज़रा देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको मैं एक भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ को मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ, जिससे आपको प्रॉपरली इसके बारे में ज्ञान हो जाए। और आप अगर सोच रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कराना चाहते हैं, तो आप अगर इस पर जाना चाहते हैं, तो आपको जाने से पहले एक बार सोच विचार लेना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए भैया ये भी है आपका, इसमें भी मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। इन पे देखिए, इन पे तो आपको कर्सर की ही नहीं दिख रही है, इन पे आपको कर्सर की ही नहीं दिख रही है, ठीक है। इसमें इनका चलने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं आप, देखिए चल ही नहीं रहा है इस पर, ठीक है। बाकी देखिए अगर आप हाथ से लिखते हैं तो चलता है। मेरे पास मैंने एक मोबाइल पे लिखने वाली पेन मंगा रखी है, जो कि लगभग 1,500 के समथिंग पड़ी हुई थी, ठीक है, 1,500। आप इसे अमेजन से बाई कर सकते हैं। आप अगर इससे लिखते हैं, देखिएगा अगर इससे लिखते हैं तो ये भी लिखता है, काफ़ी अच्छा लिखता है। तो अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल बनाना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं मोबाइल पे डायरेक्ट, तो आप इस पेन को मंगा सकते हैं, शौक से मंगा सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए ठीक, ये आपके लिए है बढ़िया। ये सीबेन कंपनी की पेन है, मैंने मंगाया हुआ है, 6 महीने की वारंटी है इसकी और काफ़ी बढ़िया चलती है। एक दिन चार्ज करने के बाद लगभग 4 से 5 दिन चल जाती है। चार्जिंग पॉइंट इसका पीछे होता है, यहाँ से देखेंगे आप, ये होता है पीछे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये है चार्जिंग पॉइंट इसका, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। बाकी इसमें एक मैग्नेट कैप लगी हुई है जो बंद कर देते हैं इसको। देखिए ये चीज़ है आपका सिस्टम, ये पूरा का पूरा। अब देखिए इसमें ये तो भैया लिख ही नहीं रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, ये पेन टैप काम कर रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे इसका मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है इस पर, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं चल रहा है आपका, कुछ भी नहीं। तो मतलब आप जियो फ़ोन नेक्स्ट अगर रखे हुए हैं, तो इसका तो सोच ही छोड़ दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिएगा, वो है जियो फ़ोन नेक्स्ट का फ़ोन। तो जल्दी जल्दी हम लोग उसमें चेक कर लेते हैं।
तो आइए भैया चेक किया जाए और क्या होगा यहाँ पे आपको दिखाया जाए। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ से निकालता हूँ और उसमें जोड़ता हूँ आपको जियो फोन नेक्स्ट में। मैंने 4 स्मार्टफोन में आपको दिखा दिए। 5वां स्मार्टफोन मेरे पास वीवो Y91 है, जो कि लगभग 3 साल पुराना मॉडल है। आपको उसको देखना होगा, उसमें भी यही कनेक्टर लगेगा। तो आपको मैं एक बार जोड़ के दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कनेक्ट हो रहा है वो। आइए ज़रा फटाफट के अंदाज में हम लोग शुरू करते हैं। सीधा सीधा मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि लिखने के बाद ये कितनी स्क्रीन तक काम कर रहा है। तो चलिए देखा जाए। फटाफट के अंदाज में मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको अगर लगाते हैं तो भैया इसको पहले आपको OTG सपोर्ट देना होगा। क्या देना होगा? OTG सपोर्ट देना होगा। तो इसके लिए आपको इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे जा देखिए यहाँ पे आपको OTG ऑप्शन दिखेगा, इसको आप इनेबल करेंगे, तब आपका देखिए पेन टैप चालू होगा। देखिए अब आपका पेन टैप चालू हो चुका होगा। तो आइए ज़रा एक बार हम पेन टैप को देख लेते हैं चालू हो गया है कि नहीं हो गया है। देखिए ये पेन टैब आपका शुरू हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया है? आपके सामने दिख रहा है ना, आपके सामने दिख रहा है टोटल पेन टैब आपका चालू हो चुका है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी स्क्रीन पर। आ जाइए जहाँ पे मुझे लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे लिखना है, मैं आपको व्हाइट पेन कर लेता हूँ जिससे आपको देखिए ये मेरा हाथ से चल रहा है ना ये, और बाकी जो आपकी ये पेन है, पेन से भी चलेगा, प्रॉपरली चलेगा वो, ठीक है। अब मैं आपको इस पर लिख कर दिखाता हूँ और देखिए इसके कर्सर कहाँ तक काम करते हैं। ये देखिए इस पर भी 1% भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपको इस पर काम करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप इस बात को। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो है आपका पेन टैब, ये पेन टैब आपका केवल एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन पर ही काम करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बजटेड स्मार्टफोन के लिए पेन टैब लेना चाहते हैं तो आप मत लीजिए। उसके लिए आप केवल ले लीजिए जो मैंने आपको पेन बोला है, आप उसको लीजिए, आप उससे अपना काम कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये आपका पेन टैब काम नहीं करेगा। ये आपकी देखिए सीबेन कंपनी की पेन है, आपको लगभग 1500 में पड़ जाएगी। अमेजन से मिल जाएगी आपको, 6 महीने की वारंटी भी है, आप आराम से चेंज कर सकते हैं। और देखिए ये इस समय चालू अवस्था में है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैप करेंगे बंद हो जाएगा, और चालू करना है तो फिर से आप टैप करेंगे चालू हो जाएगा और लिखने लगेगा ये, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा, आप इससे आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन स्टडी कराना चाहते हैं तो आप इसको यूज करिए। अगर आपके पास पेन टैब यूज करना है आपको, तो आपको भैया एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। बजट मोबाइल फ़ोन से काम नहीं चलने वाला है, याद रख लीजिएगा। देखिए ये जो सेट आपको दिख रहा है ना, ये सेट भी आपका 5G ही है, ये सेट भी 5G है, लेकिन ये बजटेड स्मार्टफोन है, इसमें भी नहीं चला, याद रखिएगा। ये एक्सपेंसिव है, ये टोटल 25,000 अराउंड पड़ा हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आपको काम कर रहा है, मैंने दिखाया ना आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध कराता हूं। तो अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो बच्चों को शिक्षा देने में हमको मदद मिलेगी, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैंने इसको ऑनलाइन पर्पज से ही मंगाया था, पढ़ाने के लिए ही, लेकिन मैंने देखा कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर दिया जाए, जिससे आप खरीदने के बाद पछतावा ना महसूस करें, ठीक है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ह्यूआन HS64 पेन टैब है। बाकी पेन टैब का भी यही ऑप्शन है, वह भी यही हाल है, कुछ मोबाइल में काम करेंगे, कुछ में नहीं काम करेंगे। तो आप पहले एक बार वर्जन को चेक कर लीजिएगा कि किस मोबाइल में काम करेगा। उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बजटेड स्मार्टफोन अपने पास रखिए, आराम से वो काम करेगा, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में ये काम नहीं करने वाला है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट गैजेट के साथ। धन्यवाद। तो देखिएगा मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका पेन टैब है वो केवल और केवल किस पर काम करने वाला है। पेन टैब आपका केवल और केवल किस पर काम करने वाला है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये पेन टैब जो है आपका केवल और केवल काम करेगा भैया बजटेड स्मार्टफोन पे नहीं काम करके एक्सपेंसिव स्मार्टफोन पे काम करेगा। तो आप इसके लिए सोच लीजिएगा एक बार, अगर आप पेन टैब लेना चाहते हैं तो, ठीक है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि मैं खुद यूपी बोर्ड के बच्चों को 9th to 12th क्लास प्रोवाइड कराता हूं। इसके लिए मैंने मंगाया था पेन टैब को, परंतु ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसका यूज करिए। ये पेन आपके लिए सबसे बेटर होगी, लगभग 1500 रुपये की आती है, और आप आराम से इसको बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना है। मैंने आपको लिख के दिखाया भी था, आपको मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे देखिए, आपको ये टोटली काम करेगा, इस पर टोटली वर्क करेगा। देखिए
आप इधर देखेंगे, यहाँ पे वर्क करेगा ये, देखिए ये वर्क कर रहा है, देखिए प्रॉपर वर्क करेगा। आप जैसा लिखना चाहेंगे ये लिखेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इससे आप पूरा का पूरा अपना काम कर सकते हैं, जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए यही है। अगर पेन टैब मंगाना है तो आप उसके लिए बजट स्मार्टफोन न रखकर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन रखिए, ठीक है। और मैं आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, और जाने से पहले एक बार मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे अगर वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं तो एक बार लेने से पहले ज़रूर सोच लें। धन्यवाद। अब इस पे देखिएगा, यहाँ पे इसका कर्सर काम ही नहीं कर रहा है, ये देखिए आप, देखिए मैं लिख रहा हूँ इस पर, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये मैं इसको लिख रहा हूँ, कहाँ से कहाँ चल रहा है ना, देखिएगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये किधर चल रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, किधर चल रहा है, ये देख रहे हैं। मैं सीधा लिख रहा हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से आप। यहाँ से मैं आपको फिर से वीडियो में दिखाता हूँ, देखने का प्रयास करिए। चलिए फिर देखिएगा आप क्या होगा इसमें। यहाँ पे देखिए, अब मैं इस पर लिखने का प्रयास करता हूँ और आप इसको देखने का प्रयास करिए। ऊपर से थोड़ा सा मैं आपके पास कर लेता हूँ और मैं पेज को हटा देता हूँ, देखिएगा आप ज़रा।